यह कहानी एक काल्पनिक और रहस्यमय कथा है जिसका केंद्र बिंदु एक महिला की आत्मा है जो अपनी मृत्यु के बाद भी गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। नीचे वायुनगर की पूरी कहानी विस्तार से बताई जा रही है। वायुनगर एक छोटा सा और शांतिपूर्ण गांव हुआ करता था जो जोधपुर जिले के बाहरी इलाके में स्थित था। इस गांव का नाम वायुनगर इसलिए पड़ा था क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां तेज हवाएं हमेशा बहती रहती थीं। गांव के लोग अपनी सरल जिंदगी जीते थे और खेती-बाड़ी, पशुपालन जैसे कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के लोग बेहद ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन एक अजीब घटना ने इस गांव के पूरे माहौल को बदल दिया। इस घटना ने न केवल गांव के लोगों को डरा दिया, बल्कि यह कथाएं और अफवाहें फैल गईं, जो आज तक सुनाई जाती हैं। वायुनगर में एक महिला का नाम सरोज था, जो अपने समय की सबसे सुंदर और प्रिय महिला मानी जाती थी। सरोज का परिवार भी गांव के सम्मानित परिवारों में से था और वे सभी गांव के लिए बहुत योगदान देते थे। सरोज का विवाह एक समृद्ध किसान से हुआ था, जिसका नाम देवेंद्र था। देवेंद्र और सरोज की जोड़ी बहुत ही आदर्श मानी जाती थी। उनका परिवार खुशहाल था और जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक रात जब सरोज अपने घर में अकेली थी, तब एक घटना घटी जिसने गांव के लोगों की नींद उड़ा दी। सरोज ने अपने घर में एक अजनबी को देखा जो एक काले रंग के कपड़े पहने हुए था। यह व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सरोज ने उसे देखा और उसे घर में घुसने दिया, लेकिन अगले कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद गांव में लोगों ने देखा कि सरोज का व्यवहार कुछ अजीब हो गया था। वह पहले की तरह खुश नहीं रहती थी और उसे किसी तरह का मानसिक तनाव भी महसूस होने लगा। उसका रूप भी बदलने लगा और वह दिन ब दिन ज्यादा चुपचाप रहने लगी। एक दिन गांव के लोग अचानक देखे कि सरोज के घर के बाहर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। वहां से अनहोनी आवाजें आ रही थीं और कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने रात को सरोज को घर के आसपास घूमते देखा था, हालांकि वे जानते थे कि सरोज उसी रात घर में बंद थी। सरोज के घर के पास जो लोग रहते थे वे कहते थे कि वे रात को एक औरत की हल्की सी चीख सुनते थे और सुबह सुबह जब वे घर के पास जाते थे तो वहां कुछ अजीब चीजें पाई जाती थीं, जैसे कि आंगन में जले हुए दीपक के अवशेष और कभी-कभी वहां रेत से बना एक पथ दिखाई देता था। धीरे धीरे यह घटनाएं गांव के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगीं। लोग दावा करने लगे कि वे रात के समय सरोज को घर के बाहर या गांव के पास घूमे हुए देखते हैं। वह एक सफेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई होती थी और उसकी आंखों में दर्द और चिंता का भाव होता था। कुछ महीनों बाद सरोज की अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना बहुत ही रहस्यमयी थी क्योंकि उसके शरीर में कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मृत्यु एक प्राकृतिक कारण से हुई थी, जबकि कुछ का मानना था कि यह उस अजनबी व्यक्ति की वजह से हुई थी जिसे सरोज ने उस रात अपने घर में देखा था। सरोज की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय सरोज की आत्मा गांव में भटकती थी। लोग दावा करते थे कि वे उसे अपने घरों के आसपास देख सकते थे। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि सरोज की आत्मा रात को घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखकर रोती थी। यह घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगीं और गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। गांव के लोग अंधेरे से डरने लगे और उन्होंने रात में बाहर जाने से परहेज करना शुरू कर दिया। गांव में इन भूतिया घटनाओं के कारण लोग धीरे धीरे अपना घर छोड़कर अन्य जगहों पर जाने लगे। हर रात नए लोग जो आए वे भी डर के कारण वापस लौट गए। कुछ समय बाद वायुनगर पूरी तरह से सुनसान हो गया। गांव में केवल एक दो परिवार ही बच गए थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी वहां से चले गए।
समय के साथ वायुनगर का नाम भी लगभग भूला दिया गया, लेकिन वहां की भूतिया घटनाएं अब भी जीवित थीं। जो लोग आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, वे इस जगह के बारे में डर डर के बात करते थे। आज वायुनगर पूरी तरह से वीरान है। वहां केवल खंडहर और कुछ पुरानी इमारतें रह गई हैं। हालांकि आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, और कुछ लोग दावा करते हैं कि वे सरोज की आत्मा को देखते हैं। वायुनगर की कहानी आज भी लोगों के बीच एक भूतिया और रहस्यमयी कथा के रूप में जीवित है। यह गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां कुछ लोग भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए आते हैं। हालांकि आज भी लोग वहां रात में जाने से डरते हैं, और वे मानते हैं कि सरोज की आत्मा वहां भटक रही है। यह कहानी वायुनगर के बारे में एक भूतिया कथा है, जो समय के साथ राजस्थान की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। इस कथा ने आज भी लोगों में डर और उत्सुकता का संचार किया है, और वायुनगर एक रहस्यमय स्थान के रूप में प्रसिद्ध है।